तो भाई मेरा तो यही कहना है, जो भी ड्राइवर भाई है अपनी गाड़ी लो और काम करो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सारे भाइयों ने भाई विक्की खत्री की तरफ से राम राम। मैं ए बी कैब वाला के नए ब्लॉग में करता हूं आपका बहुत स्वागत। आज भाई तारीख हो गई है 24 मार्च 2023 और टाइम हो गया है दिन का 1:10। और भाई मैं आया था आज अपने गांव में अपनी माँ को छोड़ने के लिए, तो उनको छोड़ के मैं वापस भी आ चुका हूँ बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ से भाई एक बुकिंग आई है मेरे पास साकेत के लिए ओला पे। तो भाई उम्मीद तो थी नहीं बुकिंग आने की, मगर फिर भी आ गई है। खाली जाने से तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो भाई ओला में गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये। ओला में गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो देखो, मैं अपने पर्सनल काम से आया हूँ, मेरा वो काम भी हो गया है और बुकिंग भी आ गई है। बाकी भाई पहले पिकअप हो जाता है, उसके बाद करेंगे बात। और अगर पिकअप होने से पहले ही कैंसिल होगी तो जितनी बड़ी बड़ी बातें सब खत्म, क्योंकि इससे पहले ही जस्ट 5 मिनट पहले एक बुकिंग आई थी और वो कैंसिल भी हो गई है। और वो कैंसिल क्यों हुई है इसका कारण मैं बताऊंगा आपको ये बुकिंग पूरी होने के बाद। तो भैया चलो पहले चलते हैं पिकअप करने के लिए। वो खड़े हैं मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ सिटी, तो उसके बाद आगे करेंगे भाई बात। पैसा देने की कुकर बोल रही था मां, बोल दी कितना तक कहीं तुम बोल लो, हम क्यों कर बोल रहे हैं, इनका काम वाला कमू नहीं। तो भाई ड्रॉप हो गया है सवारी का जो बहादुरगढ़ से आई थी साकेत के लिए। और अभी बताता हूँ आपको भाई टोटल इसमें कितना गाड़ी चली है और कितना इसमें खर्चा हुआ होगा और कितना इसमें बिल बना है। तो पहले भाई मैं पहुँच गया हूँ शादीपुर, ड्रॉप करके साकेत 3:50 हो चुके हैं। और भाई अभी CNG भरवा के फिर खड़ी करूँगा घर पे गाड़ी, तो ताकि सुबह कोई अर्जेंट की कोई बुकिंग आ जाए तो गैस का इश्यू ना रहे। तो चलो भाई एक बार गैस भर जाए तो फिर यहाँ से निकल के गाड़ी में बैठ के करते हैं बातें पिछली वाली बुकिंग के बारे में। तो भैया गैस तो भरवा ली है, 350 रुपये की गैस आई है। तो भाई बात करें पिछले वाली बुकिंग की, तो इस वाली बुकिंग में मुझे जो बिल मिला है वो 1165 रुपये का, और 40 किलोमीटर के आसपास इसमें गाड़ी चली है भाई। और मेरे लिए तो ये बोनस ही है, मुझे तो खाली आना ही था, मैं तो घर से तो मैं तो भाई आ ही रहा था दिल्ली, तो मेरे लिए तो ये बोनस है। तो ओला में सबसे बड़ा फ़ायदा बाइक गाड़ी चलाने का है ये, जब आप चाहो तब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ ये है कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और मेहनत तो इसमें है ही। निकल जाएगी क्या? तो भाई आगे रास्ता बंद है, गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। अभी ऑटो वाले से पूछा यार बारिश हो गई थी तो पुल के नीचे से अभी तक ठीक ही नहीं हुआ यार 2 दिन में। तो चलो भाई आगे कीर्ति नगर से घुमाएंगे गाड़ी को। तो भाई ऐसा है ओला में गाड़ी चलाने के ये हैं सबसे बड़े फ़ायदे। आप किसी भी तरफ जाओ वहीं से आपको बुकिंग मिल जाती है। जैसे मैं अब गाँव चला भी गया पर्सनल काम से और वापस खाली आ रहा था तो बुकिंग भी आ गई, मुझे तो खाली आना ही था भाई। 1200 रुपये की बुकिंग भी आ गई है। कुछ काट पेट के फिर भी मुझे सारा CNG वगैरह निकाल के अभी कुछ न कुछ बचेगा इस बुकिंग में। तो भाई ये सवारी थी मुंबई से और बड़े ही परेशान थे बेचारे, गांव में आए होंगे। गांव में भाई आजकल का सिस्टम थोड़ा बड़ा ही डामाडोल हो रखा है, कोई किसी को पूछता नहीं। तो भाई इनके बच्चे का कोई मुंडन वगैरह था गांव में, बेचारे मुंबई रहते थे और आए तो भाई इनका घर होगा नहीं शायद यहाँ पे, पर भाई चाचा ताऊ ने भी किसी ने भी इनको ये तक नहीं बोला कि आ जाओ आप हमारे घर रुको और यहाँ पे अपना प्रोग्राम करो। फिर भी अगले भाई गांव देहात में बहादुरगढ़ के पास वो रात में रुके हैं होटल लेके, और होटल पे ही खाना खाया। उनको जाओ के गांव में बच्चे के बाल वगैरह उतरने होते थे, वहाँ सुबह जात के हवन पूजा पाठ करा के फिर वापस आके होटल में ही। तो इतना भाई हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है कोई आइडिया नहीं भाई, पता नहीं यार। हम तो सोचा कि हम दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले ही बदनाम थे भाई, कोई किसी की इज्जत नहीं करते, कोई किसी प्रकार से कुछ भी चीज़ें नहीं मानते। मगर भाई तो गाँव वालों की हालत सुन के तो इससे अच्छा तो भाई दिल्ली ही है। पर भाई मेरे को तो हमारे गांव में तो भाई बहुत फ़र्क है। हमारे तो गांव में कोई समस्या है नहीं। मैं बिल्कुल रोहतक के पास का ही मेरा गांव है, ये तो रोहतक से भी पहले के गांव था यार इनका तो बहादुरगढ़ के पास। पर भाई सारा व्यवहार अगलों के व्यवहार सब तो गांव वालों का व्यवहार भी भाई जैसा बंदा है उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मुझे तो कोई दिक्कत लगी नहीं थी भाई सवारी में। तो चलो भाइयों ये तो आजकल सब जगह ही ये चल रहा है,
इसके बारे में तो बहुत बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, और इसको सुधारने वाले कौन है, आप और हम, और थोड़ी ना कोई सुधारेगा। तो हम सुधर जाएंगे तो सभी सुधर जाएंगे। तो चलो भाई करते हैं बुकिंग की हिसाब किताब की बातें। तो भाई 40 किलोमीटर में देख लो क्या खर्चा आया होगा। 150 रुपये की CNG लगी होगी, ऊपर से मेरा 100 रुपये MCD और बच गया, जो कि मैंने अपने पास से देना था वो दिया भाई अब सवारी ने। और ड्रॉप करके भी भाई मैं तो पहुंच चुका हूँ वापस सादीपुर। ये मैंने गैस जो भरवाई है सादीपुर से ही भरवाई है। तो भाई आज के ब्लॉग में तो सिर्फ यही है, क्योंकि काम पे तो मैं गया ही नहीं, और तो काम पे नहीं गए तो भाई क्या ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, पर इस ब्लॉग में भी इतना मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो भी ड्राइवर भाई ओला उबर को गाली बक रहे हैं ना, मैं देखता हूँ सारा दिन यार ओला ने बर्बाद कर दिया, यार ओला ने ये कर दिया, ओला की ये, ओला की वो। तो भाई सब बकवास है। अगर आप काम करने वाले हो ना तो ओला में काम की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में भी, जबकि ओला के कंपटीशन में इतनी सारी कंपनियां हैं, मगर ओला से बेहतर काम कोई भी कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। अच्छा आप एक बात बताओ, बिल्कुल भी काम ना करके आप 8 से 10 घंटे में अगर 1500 से 1800 रुपये का काम कर रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है। कहीं नौकरी आप करोगे ड्राइविंग की तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम 15,000, इससे ज़्यादा तो कोई देगा नहीं भाई। और आप एक 1500-1800 रुपये ने भी रोज़ ऐसे कह रहे हो ओला ने बर्बाद कर दिया। अब 1500 से 1800 रुपये को हर रोज़ को भी कह रहे हो ओला ने बर्बाद कर दिया, गाड़ी भी लेके लगा रखी है, इतनी मेहनत है। और भाई दूसरे के यहाँ नौकरी करोगे तो क्या मेहनत नहीं करवाएगा क्या, वो क्या घर पे सिर्फ बैठा के रुक के देगा, हाँ जाओ जी आप ये लो सैलरी, आपका काम ख़त्म। तो मेहनत तो भाई सब जगह ही करनी पड़ेगी। तो भाई दूसरे की नौकरी की बजाय अपने काम में मेहनत करो ना। तो भाई मेरी बात है, जिसको भी अच्छी लगे तो भाई वो सोचना, थोड़ा विचार करना। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो ना तो गाड़ी लेकर ओला उबर में चलाओ भाई, अपना जीवन बेहतर बनाओ। अगर आप बिल्कुल भी ना काम कर के भी ना, बिल्कुल भी खाली रह के अपना मन मर्जी से काम करके भी आप 30 से 35,000 रुपये छोटी गाड़ी में बचा सकते हो भाई दिल्ली में। बाकी शहर होगा तो भाई मुझे इतना आइडिया है नहीं, मगर दिल्ली में आप 30-35,000 रुपये आराम से सेविंग कर सकते हो, सारे खर्चे निकाल के टैक्सी चलाने में, और अपनी मन मर्जी से, ये नहीं किसी की मर्जी से काम करना है। तो भाई मेरा तो यही कहना है, जो भी ड्राइवर भाई हैं अपनी गाड़ी लो और काम करो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि ना तो सारी दुनिया ओला की ड्राइविंग कर सकती है और ना ही सारी दुनिया कोई और काम कर सकती है। काम तो ऐसे ही कोई कुछ करेगा। हर रोज़ वीडियो में मैं यही बताता हूँ, जो भी नया भाई इस लाइन में आना चाहता है तो वो भाई बेधड़क होकर मुझे कॉल कर सकता है। किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है, कोई भी दुविधा आपके मन में है, तो आप सवाल पूछो, आपके जवाब दिए जाएंगे भाई। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है काम करने में। तो भाई मेरी सलाह मानो तो गाड़ी लो। और बाकी ऐसा है कि जो भी काम करने में इश्यू आएगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हो कौन सी कंपनी में गाड़ी लगनी चाहिए और कौन सी में नहीं, और कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो भाई नंबर स्क्रीन पे है, इस पर कॉल करो, किसी भी टाइम कॉल करो। अगर खाली हो तो उसी टाइम आपका फ़ोन पिक होगा, नहीं तो भाई बाद में कॉल करूँगा आपको। तो भाई इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का व्लॉग आया होगा पसंद, और पसंद भाई आया है तो लाइक, और चैनल ने भी कर देना सब्सक्राइब। आप भी कहते हो यार रोज़ यही बातें, मगर यार रोज़ कुछ नए बंदे भी तो देखते होंगे ना, उनको भी बोलना पड़ता है। तो भाई चैनल ने कर दो सब्सक्राइब और वीडियो ने कर दो लाइक। और तो भाई मिलते हैं आप कल की बुकिंग में, और अभी तक एडवांस में कल की भी कोई बुकिंग नहीं है। अगर कोई आ गई तो वो करेंगे, नहीं तो भाई ओला तो अपना जिंदाबाद है ही। तो ओला में चलाते रहो और भाई कमाते रहो दबा के। तो भाइयों सारे भाइयों ने विक्की खत्री की तरफ से राम राम।